हेलो एवरीवन, वेलकम टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत एवं विश्व का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड से रिलेटेड क्वेश्चन को मैंने कराया है। आज के वीडियो में हम सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का भाग नहीं है, निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किया, ये किसने कहा था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कॉपरनिकस ने ये कहा था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सौरमंडल का निर्माण हुआ था 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी जो है वो सघनतम है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है और अगस्त 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या 9 थी और जो 9 ग्रह था वो था प्लूटो। प्लूटो जो था वो 9 ग्रह था, इसको 2006 में इसको हटा दिया गया और अब हमारे पास टोटल कितने ग्रह हैं? तो 8 है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य से दूरी के क्रम में वह दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच हैं, बृहस्पति और शनि। ये दो ग्रह हैं जो मंगल और यूरेनस के बीच है। ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित है। ग्रह सूर्य से दूरी डिस्टेंस के अनुसार डिस्टेंस के अनुसार इनको लगाना है और सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य बुध एवं शुक्र ग्रह है। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। ग्रहों के बारे में सत्य कथन है, ये प्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर 2 सूची दिया गया है और इसको मैच करना है। देखते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह ये मैच ही है, बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह शुक्र। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह शुक्र। सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह है वरुण। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, पृथ्वी। ये घटते आकार के अनुसार से यानी कि शेप के अनुसार घटते डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया गया है और सबसे पहले है बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर पृथ्वी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पर। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन ये तीनों जो गैसें हैं ये बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पर विद्यमान होती हैं। नेक्स्ट है, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ है। गोल्डीलॉक्स जोन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं यानी कि आवासीय क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट में 2 सूचियाँ दे रखा है और देख लेते हैं क्या दे रखा है। ग्रह यूरेनस जो है ये एक ग्रह है। उपग्रह चंद्रमा जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। पुच्छल तारा हैली को कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह मेराइनर को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ये सारे पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स को। हर एक एग्ज़ाम पर्पज़ से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है सूर्य। सूर्य के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सूर्य से रिलेटेड पॉइंट्स दे रखे हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा।
हीरक वलय यानी कि डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथचिह्न के परिधि क्षेत्रों पर। डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथचिह्न के परिधि क्षेत्रों पर। सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा यानी कि न्यू मून डे। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है खग्रास यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। इस कारण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। सूर्य का प्रभा मंडल यानी कि हैलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। एक खगोलीय एकक यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है। इसका डिस्टेंस है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है 150 × 10⁶ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। ये 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर डिस्टेंस पर होती है। पृथ्वी का आकार सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है 109.2 गुना जो है सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है। नेक्स्ट हमारा प्लेनेट जो है वो है बुध और बुध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट है वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है बुध है 87.96 दिनों में, जिसे हम 88 डेज भी बोलते हैं 88 डेज। नेक्स्ट है 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं बुध एवं शुक्र यानी कि मरकरी एंड वेनस। ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। सत्य कथन है किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्रुति यानी कि ब्राइटनेस निर्धारित करता है। नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो है शुक्र और इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह किसे कहते हैं तो शुक्र को कहते हैं। इवनिंग स्टार शुक्र वेनस। वह ग्रह जिसको भोर का तारा के नाम से जाना जाता है शुक्र, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये कथन में दे रखा है और कथन ए में दे रखा है शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यंत असंभव है। कारण है शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो इसका देख लेते हैं ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यानी सूर्य ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है और सूर्य के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वेनस पे बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है अगेन शुक्र वेनस। मैगलन अंतरिक्षयान भेजा गया था शुक्र के लिए। मैगलन अंतरिक्षयान भेजा गया था शुक्र के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो प्लैनेट है वो है पृथ्वी यानी कि अर्थ और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। पृथ्वी गोलाकार है सब प्रथम कहा था अरस्तु ने। पृथ्वी जो है वो गोलाकार है ये कहा गया था अरस्तु के द्वारा। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर। कथन ए में दे रखा है पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। कारण है इसका पृथ्वी पर परिशुद्ध गोला
नहीं है। और ऑप्शन जो कथन ए दे रखा है वो गलत है, परंतु आर सही है। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन जो है वो घटता है, ये बिल्कुल ही गलत है ये पॉइंट। और जो सेकंड है, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, ये कारण जो है ये सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी कि आउट कोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव्य। श्यान द्रव्य है चंद्रमा का, और पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी कि आउटकोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव्य। भूपर्पट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट 17 सेकेंड। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है 8 मिनट 17 सेकेंड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VVI है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है सूर्य। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है 365.25 डेज। फ्रेंड्स, ये सारे ही पॉइंट आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल के साथ बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, वह है 29.8 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय कर लेती है 27.83 किलोमीटर। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है। दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। सत्य कथन है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। सत्य कथन है, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भूपरिभ्रमण। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भूपरिभ्रमण। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट पॉइंट है, मौसम बदलने का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुकी होना, जिसके कारण जो है हमारा मौसम है वो चेंज होते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरण, दिल्ली शहर। दिन में उदाहरणार्थ दोपहर 12 बजे वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। इसका कारण है कि पृथ्वी पर जो लाइट आता है सूर्य के द्वारा, वो किरणें जो है विंटर सीजन में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी हुई है, अधिक बेंड है इसके कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। कथन ए है, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में जोड़े जाते हैं। कारण है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। कथन ए जो है वो गलत है, और परंतु आर जो कारण है वो बिल्कुल ही सही है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, बिल्कुल ही सही है, और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। की संरचना में पावार यानी कि मेंटल के नीचे कोड यानी कि कोर बना होता है, जो कि लौह और निकेल से पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को।
विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ये याद रखिएगा दोस्तों। और पृथ्वी ग्रह की संरचना में पावर यानी कि मेंटल के नीचे कोर बना होता है, जो कि लौह और निकेल से। फ्रेंड्स, इस आज का वीडियो यही एंड होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर नेक्स्ट प्लैनेट यानी कि मंगल के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल के साथ बने रहे और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।